अस्सलाम वालेकुम। वक्त के साथ साथ पोल्ट्री बर्ड्स की खुराक की कीमतों का बढ़ना बायसे तशवीश है। लिहाजा परिंदों के लिए घरेलू ग़िज़ाओं की तैयारी के साथ साथ बाहर से तैयार शुदा खुराक खरीद कर उसका दुरुस्त इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए। खुराक यानी पोल्ट्री फीड के ज़िया और अखराजात में कमी के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। मिसाल है, आपके पास 10 परिंदे हैं, 30 ग्राम फ़ी परिंदा ग़िज़ा के हिसाब से आप उन्हें रोज़ाना 300 ग्राम खुराक दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि सारी ग़िज़ा उनके अजसाम में जाए, उनके जिस्म का हिस्सा बने, वो उस ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत, ताकत वगैरह को इस्तेमाल में लाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इस 300 ग्राम खुराक में से 250 या 260 ग्राम ग़िज़ा मुर्गियाँ, पोल्ट्री बर्ड्स, परिंदे खाएं और बाकी की 40 से 50 ग्राम खुराक का ज़िया होता रहे। इसी वेस्टेज, इसी ज़िया में कमी लाने या बिल्कुल ही ज़ाया ना होने देना खुराक के अखराजात में कमी का बायस बनता है, जिसका तरीक़ाकार आपने इस वीडियो में शेयर की जाने वाली तराकीब से अच्छी तरह से समझना है। बहुत से बर्ड सेटअप्स पे या घरेलू बर्ड्स के लिए देखा गया है कि छोटी दरमियानी उम्र के परिंदों के लिए इस तरह की या मिलती जुलती फीड ट्रफ ली जाती है। हत्ता कि बड़ी उम्र के जानदारों के लिए भी इस तरह के बर्तनों का इंतखाब किया जाता है कि जिनमें से ग़िज़ा का ज़िया ना हो। अगर आप छोटी उम्र के चिकन्स के लिए इस तरह की ट्रफ इस्तेमाल करते हैं, गैल्वनाइज्ड मेटल शीट की बनी हुई लंबी सी ट्रफ मार्केट में बआसानी दस्तयाबी के बायस हजरात इसे खरीदने और इस्तेमाल में लाने को तरजीह देते हैं। कदरे कम कीमत पड़ती है, लंबे अरसे तक के लिए काबिल इस्तेमाल रहती है, इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती, लेकिन इससे अक्सर व बेशतर खुराक का ज़िया देखने को मिलता है। या तो ऐसे बर्तन को किसी दूसरे बर्तन के साथ तब्दील कर लें या फिर इसके ऊपर पतरी लगाएं। अगर अतराफ में इसके ऊपर पतरी लगाने की जगह नहीं बनी हुई, ऐसे सुराख नहीं हैं, तो छोटी सी पतरी खुद बनाकर या बनवाकर यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि इससे खुराक का ज़िया तकरीबन ना होने के बराबर होगा। जहन में रखिएगा कि ये बर्तन और तरीक़ाकार सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाने समझाने के लिए बतौर मिसाल शेयर किया जा रहा है। आपके पास दीगर ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन अगर यही वाली इसी तरह की ट्रफ इस्तेमाल करनी है तो इसका बाकायदा यूज़ ऐसे कीजिएगा। दूसरा, आपने फीड के लेवल को बर्तन में ऐसा एडजस्ट करना है कि किसी भी सूरत में वो मुकम्मल भरा हुआ ना हो, चाहे इस तरह का बर्तन है या कोई और। जितना ज़्यादा ग़िज़ा के बर्तन के ऊपर की जानब फीड आती जाएगी, उतना ज़्यादा उसे परिंदे ज़ाया करते जाएंगे। आगाज़ में चूज़ों की चूंच कटवाने का बड़ा मकसद यही होता है कि जब चिकन्स बड़े होंगे, जवान परिंदे बनेंगे, तो अपनी लंबी चूंच की वजह से वो फीड से खेलना शुरू ना कर दें, ग़िज़ा बाहर ना गिराएं। इसीलिए चूज़ों की डिबीकिंग करवाएं, और अगर नहीं करवाई तो बड़ी उम्र के बर्ड्स की टचिंग करवाएं। चूंच का नोकीलापन ख़त्म हो जाएगा। देखने सुनने में ये एक ज़ालमाना अमल लगता है, लेकिन लेयर चिकन्स में ज़रूरी है। एक मरतबा डिबीकिंग के बाद सारी ज़िंदगी के लिए खुराक के ज़िया में कमी और परिंदों को एक दूसरे को नोचने, ज़ख्मी करने जैसी बुरी आदत से रोका जा सकता है। हर हाल में आपने चूहों को कंट्रोल में रखना है, जो कि पोल्ट्री बर्ड्स की ग़िज़ा के एक किस्म के दुश्मन समझे जाते हैं। जब भी आपको इस तरह की बीटें दिखाई देंगी, इसका वाज़ेह मतलब ये होगा कि जिस जगह आपने खुराक रखी हुई है वहाँ पे चूहों की पहुँच है। वो ना सिर्फ इस ग़िज़ा को गदला करके खा के आपके लिए खुराक के अखराजात में इजाफ़ा कर रहे हैं, बल्कि वो इस खुराक में टाइफाइड, साल्मोनेला और दीगर बहुत से अमराज आपके बर्ड्स तक भेज रहे होते हैं। लिहाजा किसी भी सूरत में रात को बर्तनों में खुराक नहीं बचनी चाहिए, और जिस जगह पे भी आपने ग़िज़ा ज़हीरा की हुई है वहाँ पे अगर आगे पीछे सुराख हैं तो उन्हें बंद कर लें, क्योंकि चूहों की पहुँच ग़िज़ा तक होना अपने बर्ड्स को लंबे अरसे तक बुखार में मुब्तला करने के मुतरादिफ है, और चूहों की जानब से मुंतकिल करदा बीमारियाँ नस्ल दर नस्ल पोल्ट्री बर्ड्स में चलती रहती हैं। इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग में अगर आप फीडिंग से बेहतरीन किस्म के नताज लेना चाहते हैं, ग़िज़ा का ज़िया बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए रूडेंट्स, कुतर कर खाने वाले
चूहे वगैरह का कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा गलत स्टोरेज, खराब ज़हीरा अंदोज़ी की वजह से खुराक ख़राब होती जाएगी, चाहे ज़्यादा नमी के बायस हो, फर्श या दीवार के साथ लगने की वजह से हो या गंदे बर्तन के बायस, तो ये ना सिर्फ उस खुराक का ज़िया है बल्कि आपके लिए फीड के अखराजात में इजाफे का भी बायस है। आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, जैसे जैसे इस काम में वक्त गुजरता जाता है तो आपके इल्म में आना शुरू हो जाएगा कि सबसे बड़ा खर्चा आपको खुराक की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। और इस तरह के हालात में अगर साथ साथ फीड ज़ाया भी होने लगे, आपके इल्म में भी ना हो, तो ये आपके लिए मज़ीद अखराजात का बायस है। इसलिए जितनी भी आपके साथ हिकमत अमलियाँ शेयर की हैं, ये इंतहाई काबिल गौर है और आप चाहे इस काम में नए हैं या पुराने, दोनों सूरतों में इन पे अमल कीजिएगा। जैसे ही आपके बर्ड्स किसी भी वजह से डायरिया, इसहाल में मुब्तला होते हैं, तो इस तरह के हालात में जो भी ग़िज़ा परिंदे इस्तेमाल करते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत का एक बड़ा हिस्सा परिंदे इन लूज़ ड्रॉपिंग्स, पतली बीटों की सूरत में जिस्म से बाहर निकालते हैं। ये ग़िज़ा सादा अल्फाज में शेयर करता चलूँ कि जिस्म को उतनी नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए। चाहे आप वज़न लेने के लिए खिला रहे हैं, अंडों के लिए, चूज़ों की अच्छी नशोनुमा के लिए, इम्यूनिटी देने के लिए। लिहाजा ये एक और पहलू आपके पास आ गया कि डायरिया वाले जानदारों को हर हाल में फौरी तौर पे वजह पकड़कर ठीक करना उतना ही ज़रूरी है कि जितना खुराक के अखराजात को कंट्रोल में रखना। अब एक इंतहाई अहम पहलू की जानब तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप परिंदों को ग़िज़ा तकसीम करते हैं तो पोल्ट्री बर्ड्स फ्लाक इस कदर तेज़ हमला करता है कि खुराक डालते वक्त या डालने के फ़ौरन बाद परिंदे उसे खाने के साथ साथ इस वजह से ज़ाया करना शुरू कर देते हैं कि या तो आपके पास बर्तनों की तादाद कम होती है या आपने उन परिंदों को बहुत ज़्यादा भूख लगवाई होती है। और इजाफी भूख तब लगती है जब आप अपने परिंदों के लिए फीडिंग का शेड्यूल और टाइमिंग अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं करते, या फिर आप जो ग़िज़ा बर्ड्स को दे रहे हैं उसकी मिकदार कम हो या ग़िज़ाइयत कम हो। तो फिर जैसे ही खुराक तकसीम होती है तो बर्ड्स उस पे मुकम्मल अटैक करके उसे खाने की कोशिश के दौरान ज़ाया करते रहते हैं, चाहे आप अच्छे से अच्छे बर्तनों का इंतखाब कर लें। इसके अलावा अगर बर्तन ऐसा है जिस तक बर्ड्स रसाई हासिल करके उस पे खड़े होके अपने पंजों के ज़रिए उसे वेस्ट करना शुरू कर देते हैं या इसमें बीठे करने लगते हैं, तो कुछ मिनटों के बाद या चंद मिनट्स के बाद वहाँ से आने वाली बदबू की वजह से परिंदे उसे खाना पसंद नहीं करते, तो ये भी ग़िज़ा के ज़िया की एक वजह बन जाती है। परिंदों के कारोबार से अगर आपने बेहतर शरह मुनाफा हासिल करना है तो इसके लिए फ़ीड को ज़ाया होने से बचाना, फ़ीड को अच्छी तरह से मैनेज करना, जैसा आपके साथ शेयर किया है, इंतहाई ज़रूरी पहलू हैं। फ़ीड के औकात को इस तरह से आप तकसीम करते हैं कि अगर पूरे दिन की परिंदों के लिए कुदरती और मसनूई रोशनी मिलाकर 15 या 16 घंटे बनती है, तो पहले टाइम लाइट ऑन करते ही या सुबह सवेरे पहली ग़िज़ा तकसीम करते हैं, फिर ठीक 8 घंटे गुजरने के बाद दूसरी ग़िज़ा देते हैं। ये मैं 8 घंटे वो वाले शेयर कर रहा हूँ जब मजमूई रोशनी 16 घंटे हो। अगर ये 15 घंटे बनती है तो फिर पहली खुराक और दूसरी खुराक के दरमियान जो वक्फा होगा उसे 7.5 घंटे रखेंगे, ताकि उसके बाद परिंदे बाकायदा तरीके से ग़िज़ा खाकर हज़म कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें, ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत को अच्छी तरह से जिस्म का हिस्सा बनाकर ताकत हासिल कर सकें। पोल्ट्री बर्ड्स की रोज़ाना या हफ्तावार जो ग़िज़ा बनती है उसकी पूरी मिकदार परिंदों को फराहम करना आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि ग़िज़ा की तकसीम के दौरान ना तो बर्ड्स का इतना तेज़ हमला हो कि खुराक ज़ाया हो और ना ही आपके लिए किसी किस्म की परेशानी बाकी रहे। अगर बर्ड्स में किसी मसले, किसी आर्ज़े की वजह से ग़िज़ा रोज़ाना शाम को या रात को 1, 2, 3 दिनों से बाकी बच रही है तो उसे फौरी तौर पे बाहर निकालें, लेकिन कभी भी इस बाकी बची ग़िज़ा को दोबारा पहले वाली ताज़ा खुराक में शामिल करके ना रखें, स्टोर ना करें, बल्कि अलग से किसी बर्तन का इंतखाब करें। अगले दिन सुबह के वक़्त वही फीड सबसे पहले बर्ड्स को दें, क्योंकि ये बची हुई खुराक कदरे जल्दी नमी पकड़ लेती है। इसमें मुमकिना तौर पे परिंदों की रतूबत पर
یا بیٹ وغیرہ موجود ہو سکتے ہیں۔ اسے تازہ غذا والی جگہ یا برتن میں رکھیں گے تو فریش خوراک کی خرابی کے بھی امکانات ہوں گے، فنگس کی پرورش ہوگی اور یہی فنگس اجسام کے سسٹمز کو ڈیمیج کرتی ہے اور پھر علاج کی صورت میں اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ اس لیے میری بہت سی ویڈیوز میں آپ کو واضح پیغام ہوتا ہے کہ پرہیز سے آگاہ کیا جائے کہ کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے، کون سا عمل کیا نتائج دے سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔